ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। नारायण हरि 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 कृष्णा। तो आज का जो विषय है वो ये है कि क्या भगवान होते हैं? अगर होते हैं तो हमारे को मिलते क्यों नहीं, दिखाई क्यों नहीं देते? केवल मूर्तियां हैं मंदिर में, साक्षात हमारे आगे तो आते नहीं। और अगर है तो हम उनसे अगर मिल जाए कभी तो हम उनसे क्या मांगे? तो पहला जो प्रश्न है वो ये है, क्या भगवान होते हैं? तो हाँ, होते हैं। आप खुद ही लगा लीजिए, आप खुद ही बोल रहे हैं भगवान, इसी में तो भगवान वास कर रहे हैं। भा से भूमि, गा से गगन, आ से अग्नि, वा से वायु, ना से नीर, नीर मतलब जल। ये पंच तत्वों का जो मिश्रण है यही तो भगवान है। अगर एक भी तत्व हमारे साथ में ना हो तो हम तो मृत्यु को प्राप्त हो गए। जल ना हो, प्यासे मर जाएंगे। अग्नि ना हो तो आप समझिए कुछ भी नहीं होगा। वायु ना हो, कोविड में याद है ना, लोगों ने अपने घर के गैस सिलेंडर फेंक दिए थे, जो खाना बनाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे थे भागम भाग, उसी भगवान को ढूंढ रहे थे, ऑक्सीजन को। तो और भूमि तो आप अन्न नहीं होगा तो अन्न नहीं होगा तो उधर पूर्ति नहीं होगी, उधर पूर्ति नहीं होगी तो फिर तो जब है ही नहीं पेट में कुछ, खाली पेट ना भजन गोपाला। अगर पेट भरा नहीं होगा तो आप लोगों के प्रश्न ही नहीं होंगे। तो खैर, तो यही भगवान है। भगवान ने अपना स्वरूप, अपना अंश इन पंच तत्वों में दिया हुआ है। तो अब बात यह है कि भगवान हैं तो अब हमारे को मिलते क्यों नहीं? मिलेंगे। मिलेंगे। भगवान का बेटा बनना पड़ेगा। कौन सा? प्रहलाद नामक बेटा, जिसकी जिवा में केवल एक ही नाम चलता था, नारायण 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 नारायण। बेटा बनना पड़ेगा नारद जैसा। ऐसे तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी, मानस पुत्र, लेकिन उनकी जिवा में एक ही नाम रहता है, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तो बनना पड़ेगा वैसा। अब प्रहलाद जी को देख लो, कितनी छोटी उम्र में इतनी यातनाएं झेली। पिता जो है हिरण्यकश्यप, वो कह रहा है मेरा नाम लो, वो कह रहे नारायण नारायण। वो कह रहे भाई गुरुकुल में क्या सीखा? वो कह रहे नारायण नारायण। कहते बोल हिरण्यकश्यप की जय, वो कह रहा है नारायण की जय। कह रहे ये तो मेरा वैरी हो गया, ये पुत्र तो रहा ही नहीं। मतलब जो इस अवस्था में ये मेरा नाम ना लेके ये मेरे वैरी विष्णु का नाम ले रहा है, तो कहते भाई ये तो बड़ी दिक्कत का विषय है, इसको प्रताड़ित करो, इसको तो मृत्यु को प्राप्त कराओ। क्योंकि अगर ये जिंदा रहा तो बड़े होके पूरा साम्राज्य खत्म कर देगा, ये तो देवताओं का वास करा देगा। ये विष्णु लोक थोड़ी है, ये देव लोक थोड़ी है। तो हिरण्यकश्यप का राज है, दैत्यों का है। उसने बोला अब इसको, अपना बेटा है तो क्या है, लेकिन अगर ये वैरी हो गया तो अब ये वैरी किसी काम का नहीं है, इसको मृत्यु को प्राप्त कराओ। यातनाएं दो। यातनाएं दी गई, पहाड़ से फेंका गया,
नीचे नारायण खड़े थे आराम से, वो नारायण नारायण जपता रहा, नारायण नारायण नारायण। नीचे पहाड़ के नीचे कौन खड़े हैं? नारायण ऐसे हाथ लेके, आ जा बेटा। वो अपनी गोद में लिया, कुछ भी नहीं हुआ। जहरीले नाग सांपों के बीच में रखा, वो नारायण 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 जप रहे, वो फुफकार करते रहे, लेकिन जहर अपने कंठ में ही रहा नागों के। कमरे में बंद कर दिया बड़े बड़े, भूख प्यास से व्याकुल हो जिससे कोई फर्क नहीं, भूख प्यास ही मिटा दी नारायण ने। वो नारायण 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 पी रहा है, जप रहा है, खा रहा है तो एक ही है, वो है नारायण नाम की गोटी। वो वाली जो खा रहा है वो नारायण पेट भर रहे हैं उसका। वो वाला नारायण बनने पड़ेगा आपको। जब प्रहलाद बनोगे तो वो नारायण अपने आप मिलेंगे। अंतोत गत्वा, जो प्रहलाद की बुआ है यानी हिरण्यकश्यप की बहन, वो उनको बुला लेते। वो कहते हैं कि बहन तेरे को वरदान मिला हुआ है भोले बाबा से कि तू जिंदगी में कभी भी अग्नि में जलेगी नहीं, दूसरा भस्म हो जाएगा। तेरे को जो बाबा ने चादर जो चुनरी दी हुई है, अगर तू उसको ओढ़ के बैठ जाएगी अग्नि के बीच में तो अग्नि तेरा बाल बाका नहीं करेगी, दूसरा भस्म हो जाएगा। बहन तूने एक काम करना, आप प्रहलाद को गोद में ले और भस्म कर दे। तो होलिका नाम, होलिका कहती है ठीक है भैया। अभी भी तो होलिका मनाते हैं ना हम सब, चौराहे पे होलिका दहन होता है ना। तो होलिका दहन इसलिए होता है कि हमें याद रहे और हमें हमेशा अपने बच्चों को भी यही याद दिलाना है कि ये जो होलिका दहन हो रहा है किस लिए हो रहा है। महिमा तो प्रहलाद की है, वो नारायण नारायण तो रटते ही हैं, उसी वजह से चमत्कार हो रहा है, उनका बाल बांका नहीं हो रहा। अब वो दिन आ गया, होलिका ने अपनी गोद में बैठाया और एक लकड़ी के ढेर के ऊपर बैठ गई। चिता सजाई हुई थी, उसने चुन्नी ओढ़ी भोले बाबा की दीवी कि भाई गोद में लिया और अग्नि प्रज्वलित करा दी। जब अग्नि प्रज्वलित हुई, चीत्कार मच गया, बचाओ 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 भैया मुझे बचाओ, भैया मुझे बचाओ। सभी ने देखा भाई ये क्या हो रहा है, ये तो होलिका स्वयं जल गई और भक्त प्रहलाद आराम से बैठे हुए जैसे किसी कमल के फूल के ऊपर बैठते हैं आराम से, कोई फर्क ही नहीं है उन्हें। उनके मन में एक ही नाम चल रहा है, नारायण 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 नारायण। तो वो वाली भक्ति चाहिए। वो वाली भक्ति चाहिए जो बिल्कुल हृदय से हो, भाव से हो। ढोंग पाखंड तो चाहिए ही नहीं। अब ये मतलब नहीं है कि जैसे भक्त प्रहलाद नारायण 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 जप रहे हैं तो वो भाव में भी तो शुद्धि है ना, ये भी समझिए। आज भी कितने ही भक्त लोग मैंने देखा है वो माला करे जा रहे हैं, कंठी ले रखी है गौमुख, श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 चलते जा रहे हैं, माला जपते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। लेकिन एक चीज अच्छी है कि वो माला जपते जा रहे हैं, नारायण का नाम लेते जा रहे हैं, तो ये निश्चित है उनको नारायण तो मिलेंगे। किस रूप में मिलेंगे ये नारायण के हाथ में, लेकिन वो उस पथ पे निकले हुए हैं।
वो सीढ़ी आगे चढ़ चुके हैं। आप देख लीजिए, गोवर्धन परिक्रमा करते हैं लोग, लेट के करते हैं, 20-20 साल हो जाते हैं कईयों को। कई लोग तो एक बारी दंडवत करते हैं, 108 बार पत्थर रखते हैं, फिर दोबारा श्रीमन नारायण राधे राधे करते हुए आगे निकलते हैं। वो ब्रज की जो मृतिका है उस पे लोटपोट हो जाते हैं। आज भी आप देखिए जाके वृंदावन में, तो कई आपको ऐसे संत मिलेंगे जो बिल्कुल ही आपको लगेगा दिमाग से इनको कोई दिक्कत है, परंतु वो दिक्कत नहीं है, वो बावरे हो गए हैं, बावरे भगवान की भक्ति में। उनको नारायण के अलावा कुछ नहीं दिखता, राधे रानी के अलावा कुछ नहीं दिखता। तो ये निश्चित है कि उनको दर्शन मिलेगा, क्योंकि वो उस लाइन में लग चुके हैं। और हम लोग प्रश्नों की लाइनों में लगे हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। खैर, तो भगवान, पहला जो आपका प्रश्न है उसका मैंने उत्तर दे दिया, भगवान किसे बोलते हैं और भगवान की प्राप्ति का उपाय क्या है मैंने बता दिया कि आपको नारद जी जैसा बनना पड़ेगा। वीणा लिया, जहाँ देखो नारायण का ही गुणगान कर रहे हैं, किसी भी लोक में जा रहे हैं नारायण का गुणगान कर रहे हैं, उनके अलावा जीवा में और कुछ नाम ही नहीं है। भक्त प्रहलाद को देख लो, कुंती को देख लो महाभारत में। वो जब महाभारत के अंतिम पर्व में जब कृष्ण भगवान बोलते हैं, बुआ आपको क्या चाहिए मेरे से बताओ, तो कुंती पता क्या मांगती है? वो कहती है, कन्हैया मेरे को महान कष्ट चाहिए। महान कष्ट मतलब हम लोगों को, कलयुगी लोगों को अगर भगवान मिल जाए तो मतलब हर कोई मिलीनियर ट्रिलियनियर से कम बनना नहीं चाहेगा। कुंती माँ बोलती है कि मेरे को कन्हैया महान कष्ट चाहिए, तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आपको पता है कि मैं सब कुछ देने में समर्थ हूं। तो कुंती कहती है आप समझे नहीं, इसके पीछे का जो आशय है वो कुछ और है। वो यही है कि जब जब मेरे को महान कष्ट रहेगा तब तब मैं अंतरात्मा से आपको बुलाऊंगी और आपको आना ही पड़ेगा। समझिए, भगवान के प्रति स्नेह, उनसे मिलने की चाह, वैसा बनना पड़ेगा। चाह उत्पन्न, अंदर भूख चाहिए, भूख, पेट की भूख है ना जैसे, वैसे ही एक भूख होती है अंदर, वही आत्मा के पास वो वाली भूख चाहिए। तो अब आगे तीसरा प्रश्न कि भगवान मिल जाए तो हम उनसे क्या मांगे। भाई ये तो आपके विवेक पे है, आपको घोड़ा, गाड़ी, मकान, हीरा, पन्ना, नीलम, क्या क्या चाहिए मुझे नहीं पता, आइलैंड, किसी देश का साम्राज्य, किसी देश के राष्ट्रपति, जो भी आपको चाहिए वो तो आप मांगोगे ही। परंतु मेरा ऐसा सोचना है कि अगर मैं बता रहा हूं आपको, ये मेरा अपना मंतव्य है, आपका क्या सोचना है क्या नहीं। अगर मुझे भगवान मिल गए, वो बोले कि नालायक मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, बोल क्या मांगता है, क्या चाहिए वरदान है। तो बस मैं एक ही बात बोलूंगा, भगवान मेरे को आप चाहिए, आप, केवल आप चाहिए। क्योंकि मैंने बताया था, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम,
पुनरपि जननी जठरे शयनम। अगर नारायण स्वयं मिल गए तो भैया ये बार बार के आवागमन से छुटकारा। समझो, बार बार जन्म लो, फिर बड़े हो, फिर दुनिया भर की दुनियादारी, फिर निवृत्त रहो, बड़े बच्चे करने हैं, बच्चों की शादियां हैं, फिर बच्चों की शादी नहीं हो रही है तो कोई बच्चे को कोई दिक्कत आ गई है, फिर आँख फूटनी शुरू हो गई, कम दिखना शुरू हो गया, फिर कमर दर्द शुरू हो गया, फिर कमर झुकनी शुरू हो गई, फिर दांतों ने काम करना बंद कर दिया, फिर ऑफिस की टेंशनें, डायरेक्टर साहब कहीं कलम से, लाल कलम से कुछ ना लिख दे, बिजनेस कर रहे हैं तो अरे भाई मेरे तो करोड़ों रुपए फंस गए, रोटी नहीं खानी, रोटी भूख खत्म हो गई, केवल भूख पैसे की बन गई। अंतोदगत्वा ये जो सफ़र चलता है वो चलते 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 आके खिचड़ी पे रुक जाता है, क्योंकि शरीर खाने लायक तो रहता नहीं, वो क्या खिचड़ी खाओ बस। और खिचड़ी भी कौन सी, वो पतली वाली जो मुंह में रखा और पानी के जैसे उधर में चली जाए। तो ये वाला जीवन नहीं चाहिए भैया। भगवान से मांगो तो भगवान बस आप मेरे साथ रहो, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। ये बार बार के जन्म और मृत्यु से छुटकारा। तो आप लोग भी खूब भगवान का ध्यान करें, खूब भगवान की पूजा करें, अपनी संतानों से, अपने बच्चों से भगवान के विषय की बातें करें, उनको हमारे पुराणों की कथा क्या है, भगवान कृष्ण कौन हैं, भगवान राम कौन हैं, क्या क्या उन्होंने परेशानियां झेली हैं, क्या क्या उनके साथ उतार चढ़ाव आए, ये सारा जो सनातन का पूरा ग्रंथों का जितना भी लिखा हुआ है ऋषि मुनियों का, ये वेदों की वाणी है। ये ऋषि मुनियों ने वैसे नहीं लिखी है, ये कोई दंत कथाएं नहीं है, प्रहलाद की, राम जी की, कृष्ण, ये दंत कथाएं नहीं है, ये साक्षात भगवान की लीलाएं हैं। तो इन लीलाओं का जो है बच्चों के साथ में बात करो, आदान प्रदान करो, भगवान का नाम जरूर लो, जरूर बच्चों को मंदिर भेजो, साथ में जाओ, सिखाओ, वहाँ बैठना सिखाओ, भगवान को भोग प्रस्तुत करना सिखाओ, घर में मंदिर में भगवान को क्षमा चाहता हूँ, घर में बैठ के अपने मंदिर में बच्चों को बैठाओ, जो भी पर्व आता है उस दिन बैठाओ। केवल दिवाली के दिन ही नहीं बैठना कि माँ लक्ष्मी को पूजन करना, आज बैठो, नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के, रोज बैठाओ। बच्चों को गायत्री मंत्र का जाप सिखाओ, मन में बोलते रहे, मन में। हनुमान चालीसा तो कंठस्थ होनी चाहिए हर सनातन के बच्चे को, हर सनातनी को। राम 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 राम, राम से बड़ा राम का नाम सुना है ना आपने? राम का नाम कितना बड़ा है। मैंने बताया था राम राम वर्णमाला में 108 बारी हो जाता है राम राम भाई, तो 108 बारी बोल दिया, यानी समझो सारे दिन में राम 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 बोलते जाओ, बोलते जाओ। साइड इफेक्ट तो कोई है ही नहीं, कुछ प्राप्ति होगी। वैसे ही बोल लो राम राम, हरे कृष्ण हरे राम। जब सेतु बांध रहे थे ना रावण के लिए रामेश्वरम में, तो सब अपना अपना काम कर रहे थे। सेतु बांधन में सब पत्थर पे राम 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 लिख रहे थे और पत्थर में डाल रहे थे, तो पत्थर तैर रहे थे। सारे वानर राम राम लिख रहे, तैर रहे। गिलहरी जो थी वो बेचारी चोंच में रेत ला रही है और पत्थरों के बीच में भर रही है, राम राम बोल रही है। तो राम जी ने देखा ये पत्थर तैर रहे हैं मेरा नाम लिख के,
तो राम जी भी कहते कि भी चलो मैं भी बैठा हूँ खाली, तो थोड़ा मैं भी लिख दूँ। तो उन्होंने फिर मन में सोचा कि राम तो मेरा ही नाम है, मैं अपना नाम क्यों लिखूं। उन्होंने पत्थर लिया, पानी में फेंक दिया, अब वो तैरने की जगह डूब गया। कह अरे ये क्या हुआ। दूसरा पत्थर लिया, वो फेंका, वो डूब गया। अब राम स्वयं फेंक रहे हैं, पत्थर डूब रहा है, दूसरे पत्थर तैर रहे हैं जिन पे राम लिखा हुआ है। तब जो सबसे बुजुर्ग हैं, कौन, जामवंत, उनसे पूछा गया, राम जी ने पूछा कि ऐसा क्यों है। वो कहते प्रभु आप राम जो हैं वो एक मनुष्य के रूप में हैं, लेकिन राम शाश्वत है, राम पर ब्रह्म है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ही राम हूं और राम नहीं लिखूंगा तो पत्थर तैरेगा, आपने देख लिया पत्थर नहीं तैरा। तो आप जो अभी लीला करना है उसमें आप एक मनुष्य के रूप में हैं। आपको राम जो कि शाश्वत पर ब्रह्म है, भगवान है, उनका नाम लिखना ही पड़ेगा, तभी ये पत्थर तैरेगा। खूबसूरती देखो राम नाम की। और जब राम जी ने राम लिखा स्वयं नाम, और वो पत्थर डाला और वो तैरने लगा। इसीलिए राम नाम में बहुत शक्ति है, कृष्ण नाम में बहुत शक्ति है, भोले बाबा में तो बहुत ही शक्ति है। बाबा अगाध शक्ति के दाता है, वरदान ऐसी दे देते, सुनाऊंगा आगे कथाएं उनकी भी। हनुमान जी डेली प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करिए, राम राम बोलिए, कृष्ण कृष्ण बोलिए। जरूर आप सबके घरों में और सुख शांति होगी, और हमारे जितने भी बच्चे हैं उनके कंठ में माँ गायत्री एवं हनुमान चालीसा रहनी ही चाहिए सदैव। आप सभी का कल्याण हो। हरि ओम नारायण। ओम नमः शिवाय।